एक व्यवसायी था, लेकिन उसका व्यवसाय डूब गया और वो पूरी तरह से निराश हो गया। अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था, अपने जीवन से हताश हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना निराश हूँ। भगवान, मेरी मदद कीजिए। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देख रहे हो ना। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपने जीवन के संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। अंत में वह व्यक्ति उठा और नए संकल्प के साथ अपने व्यवसाय को फिर से चलाने के लिए प्रयत्नशील हुआ। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। थोड़े दिनों में ही उसका व्यवसाय फिर से चमकने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।